हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वी चेन प्रोजेक्ट के बारे में। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले, जब इसकी प्राइस 1 रुपये से कम चल रही थी। और इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई 3 महीने पहले बनाया था, जब इसकी प्राइस गई थी 0.2 सेंट के ऊपर। फिलहाल दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस है इस समय 70% डाउन है और इसकी प्राइस चल रही है इस समय 0.07। और आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। सभी बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड है, चाहे हम बात करें बाइनेंस की, हुबोई की। इंडियन एक्सचेंज में अगर आपको जाना है तो आप CoinDCX, वजीर से इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों आपको कम से कम 10,000 वी चेन टोकन को होल्ड करना चाहिए और इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं, ये कैसे काम करता है और आने वाले टाइम के अंदर क्यों इसकी प्राइस में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दूं तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि क्यों आपको इसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वी चेन है क्या। वी चेन दोस्तों एक पब्लिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जो दुनिया भर के रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वी चेन को दोस्तों 2015 में सिंगापुर में स्टैब्लिश किया गया था और साथ में इनका रिश्ता चाइना के शंघाई बेस्ड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के साथ भी है और इसके पब्लिक ब्लॉकचेन को कहते हैं वी चेन थॉर। इससे पहले कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, वी चेन थॉर और वी चेन में मैं आपको बता दूं ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टोकन्स हैं, लेकिन एक ही इकोसिस्टम के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो वी चेन टोकन है, मतलब कि VET, वो यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर, जो कि वी चेन थॉर ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे वी थॉर टोकन की, VTHO की, तो वो एक एनर्जी टोकन है और आप इसे समझ सकते हैं कि ये गवर्नेंस टोकन है। तो जब भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है वी चेन थॉर के ऊपर या फिर जिनके पास VET टोकन है, उन्हें यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में VTHO दिया जाता है। अगर आपने मेरी टॉप 10 ऑल्ट कॉइन अंडर ₹1 वाली वीडियो देखी होगी, मतलब कि ये वाली, तो आपको पता होगा कि मैंने इसके अंदर वी थॉर टोकन के बारे में बात की है और जिसकी प्राइस इस समय 1 रुपये से कम चल रही है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। VET और VTHO में दोनों सेपरेट कॉइन हैं, लेकिन दोनों वी चेन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि वी चेन काम कैसे करता है। तो दोस्तों जो वी चेन है वो वी चेन थॉर ब्लॉकचेन के ऊपर ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि बाकी बिजनेसेस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे ये लोग ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, मतलब कि बास को यूज करते हैं इनके टूल चेन के ऊपर, जो कि हेल्प करता है इन्हें ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वी थॉर है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। और वी चेन थॉर ब्लॉकचेन के ऊपर एक सिंगल ट्रांजेक्शन के ऊपर आप बहुत सारे मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो वी चेन थॉर ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम नहीं करता है। इनका जो कंसेंसस है वो डिफरेंट है। वो यहाँ पे काम करते हैं प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ वही लोग एज अ वैलिडेटर ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी एक अथॉरिटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के तौर पे एज अ वैलिडेटर काम करते हैं और उन्हें कम से कम यहाँ पे 2.5 करोड़ VET टोकन को होल्ड करना होगा। साथ में उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करनी होगी। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एज अ वैलिडेटर इन्हें ज्वाइन करेगा इनके प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर, उन्हें अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना होगा। कम से कम उन्हें 2.5 करोड़ VET टोकन को होल्ड करना होगा। तो अगर आप इनके वैलिडेटर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो नाम देखने को मिलेंगे वो बहुत ही कमाल के हैं। वॉलमार्ट है, IBM है, BMW है, इस तरह के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वी चेन थॉर ब्लॉकचेन के ऊपर एज अ वैलिडेटर के अंदर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वी चेन को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो आप इनके थॉर वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस समय एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप इनके वॉलेट को डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनके वी चेन सिंक वॉलेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वी चेन के सबसे बड़े फीचर की, वो है इनका यूज़ केस। और यहाँ पे इनका जो यूज़ केस है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये काम करता है रियल वर्ल्ड के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय है वो है खाने का, फूड सेफ्टी का। और इनके ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन के थ्रू ये यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट फूड इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे ये सप्लाई चेन के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, वेयर हाउस है, एनवायरमेंटल या फिर लोकेशन बेस्ड डेटा है,
उन सभी को ये लोग वेरीफाई करते हैं अपने वीचेन थॉर ब्लॉकचेन के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी चाइना की फूड कंपनीज इनके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी हैं। इनका दूसरा सबसे बड़ा यूज केस है एंटी काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग दोस्तों इस समय दुनिया भर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोस्तों ये एक ऐसे चिप को इनक्रिप्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, उसके लॉजिस्टिक को, उसके वेयर हाउसिंग को, मेंटेनेंस को, रीसेल को। इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑनर्स होता है उसे ही पता होता है कि वो चीज़ बाय कर रहा है वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे ब्लैक मार्केट होते हैं जहाँ पे आप जाके डुप्लीकेट चीज़ों को बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीचेन के इस एंटी काउंटरफिटिंग के थ्रू आपको हमेशा जो भी चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। इसके अलावा वो इसका इस्तेमाल लग्जरी वाइन को ट्रेस करने के लिए या फिर रेनो जैसे लग्जरी व्हीकल कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए भी करते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को बाय कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप जो भी चीज़ बाय कर रहे हो वो बिल्कुल यहाँ पे ऑथेंटिक है, उसमें कोई डुप्लीकेट माल आपको नहीं मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा यूज़ केस दोस्तों इनका हेल्थ रिकॉर्ड। इनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको इनएफिशिएंट या फिर इनसिक्योर रिकॉर्ड सिस्टम जैसे कि लैब रिजल्ट हो गया या फिर किसी भी डेटा को आप पहले कंप्यूटर्स में, उससे बेटर है कि आप उसे ब्लॉकचेन पे स्टोर करो और यहाँ पे सिर्फ आप पेशेंट्स के साथ और उसके ऑथराइज पार्टी के साथ ही आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी एरा गैरा आके आपके डिटेल को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा वीचेन कार्बन एमिशन ट्रैकिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला तब तक बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक उसका जो कार्बन एमिशन है वो कम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए, जो वीचेन है काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रही है और उनका कहना है कि वो यहाँ पे कार्बन एमिटिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे कार्बन को सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी यूज़ केस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वीचेन है इसका जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और वैसे भी इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आपने मेरे पिछले साल वाले टॉप 10 अंडर ₹1 वाले वीडियो को देखा होगा तब मैंने इसे इंक्लूड किया था, तब इसकी प्राइस 20 से 30 पैसे के आसपास थी। अगर आप जाएंगे इस समय CoinGecko के ऊपर तो आप देख सकते हैं इसकी जो ऑल टाइम लो प्राइस थी वो 1 साल पहले थी और यहाँ पे जो प्राइस थी कितनी ज़्यादा कम थी। लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस 0.28 जो कि 3 महीने पहले गई थी जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और फिलहाल दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 70% डाउन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस समय इसकी जो प्राइस है काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे एक बार में नहीं बाय कर सकते हैं तो आप यहाँ पे एटलीस्ट पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। 25% या 50% अभी बाय कर लिया और थोड़ा नीचे गया तो आपने थोड़ा और बाय कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आपको यहाँ पे 10,000 वीचेन को होल्ड करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है अगले 1 साल के अंदर। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो वीचेन की जो प्राइस है समय 0.077 ये ठीक वैसे ही है जैसे कि पिछले साल कार्डानो की प्राइस हुआ करती थी और आप खुद देखिए कि 1 साल में कार्डानो की प्राइस 0.07 से इस समय $1 से ऊपर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक मौका कि आप यहाँ पे वीचेन को मिस ना करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यहाँ पे पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वीचेन के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर बात करें यहाँ पे इनके बोर्ड मेंबर्स की तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा इनकी कमिटी में कौन है, इनके बोर्ड मेंबर्स में कौन है। तो यहाँ पे आपको इन सभी के लिंक्डइन के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी जेन्युइन प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और सभी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट के लिए मेक श्योर कि आप वीचेन के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। और अगर बात करें यहाँ पे वीचेन के प्राइस प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर यहाँ पे आपको इसकी प्राइस में काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है और मेरा अनुमान है कि यहाँ पे आपको इसकी प्राइस $1 से लेकर $1.5 के बीच में देखने को मिल सकती है, 1 to 1.5। और अगर आप इसे कंसिडर करते हैं अगले 4 से 5 साल के लिए या फिर 2025 के लिए तो मुझे लगता है कि आपको 5 से 10 के बीच में भी देखने को मिल सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये जो मैंने प्राइस बताई है आपको 1 to 1.5 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं वीचेन के बारे में, वीचेन के प्राइस के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों ये था एक वीडियो वीचेन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।